जी हाँ, आप देख रहे हैं तेज बिहार में मोहम्मद इखलाक उर्फ राजू। अभी मैं मौजूद हूँ सदर प्रखंड 4/2 में, जो दरभंगा जिला के अंतर्गत आता है। हमारे सामने जो बैठे हुए हैं रसूल अख्तर साहब, उनसे हमारी खास बातचीत होगी। जो जिला परिषद में इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, कितने बार चुनाव लड़े, इनकी क्या सोच है, वो सब आप जानेंगे। तेज बिहार पे आप बने रहे। सबसे पहले तेज बिहार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जनता का भी और आप लोगों का सबका धन्यवाद करता हूँ। ये अवसर आपने हमको दिया और आपसे बातचीत करने का हमको मौका मिल रहा है। और जो मेरा विज़न है, जो मेरा मिशन है, वो आप जनता तक पहुँचाने में मेरे सहायक बन रहे हैं। धन्यवाद। जी सर, मैं सबसे पहले आपसे ये एक सवाल करता चलूँ कि इससे पहले आप कितने बार चुनाव लड़े? चुनाव हम इससे पहले नहीं लड़े, किसी भी पद पे नहीं चुनाव लड़ाया। जब तक अलीगढ़ में रहे, अलीगढ़ में शिक्षा के साथ साथ राजनीति का बाकायदा ट्रेनिंग होता है। वहाँ हमारा एक पार्लियामेंट है वहाँ अलीगढ़ में, जिसको स्टूडेंट्स यूनियन कहते हैं। बिल्कुल दिल्ली के पार्लियामेंट की शक्ल का है। और वहाँ जब इलेक्शन होता है एमयू का, स्टूडेंट यूनियन का, तो वो किसी एमएलए एमपी से कम नहीं होता। तो वहाँ जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे, आज की बात नहीं है, तकरीबन जो है 30 साल 25 साल पहले की बात है, तो खूब लड़ाया। और जानते हैं कि सियासत क्या है, अच्छाइयाँ सियासत की क्या है, कमियाँ क्या है, वाकिफ़ हैं, ट्रेंड है इस मामले में। तो इसलिए मेरा यहाँ पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ना, समझिए कि हम मैच्योर हो के आए। कहते नहीं है कि जनाब शेख से कह दो अगर समझाने आए हैं कि हम दौरे हरम होते हुए मैं खाने आए हैं। तो अब जो हम यहाँ आए हैं तो वो पूरी तरह से परिपक्व हो के आए हैं। और आगे जो है जनता जो चाहेगी वो करेगी हमारे साथ, हमारे सहयोग से। तो ये बताइए, अभी जनता का रुझान क्या है आपके क्षेत्र में? जनता किसी भी क्षेत्र की हो, जनता होती है दबी कुचली, वंचित, जो मीडियोकर है, दरमियानी, उनके अरोना लिए सर पकड़े बैठी हुई जनता। जनता कहीं की भी आप चले जाएं भारत में, खासतौर से मिथिला में, तो जनता की तो एक ही किस्म है, वंचित, रोती हुई, सिसकती हुई, दबी कुचली जनता। तो हमारी भी जनता वही है और यही वो मोटिवेशन है जो हमको यहाँ इस क्षेत्र में लाया। वरना तो शिक्षा मेरा विभाग है, मैं खुद अलीगढ़ में था, वहीं सारी पढ़ाई लिखाई की, वहीं 14 साल प्रोफेसर था, वहाँ से निकला कैसे विदेश में 12 साल प्रिंसिपल रहा, वहाँ से अब यहाँ इंडिया आया जब 19 में, तो आते ही बिला कोई देर नहीं की, सीधा हमने अलीगढ़ का चिराग जलाया, यहाँ रोशन किया क्षेत्र में, और ग्लोबल स्टडी सर्किल कायम किया। और कॉलेज है जहाँ हम जो है यूपीएससी बीपीएससी इंजीनियरिंग मेडिकल सबकी तैयारी कराते हैं बच्चों को, और बच्चों का भविष्य बनाते हैं। तो क्या आप चुन करके अगर आएंगे जिला परिषद पे, तो क्या आप अपने क्षेत्र में वो चीज़ लेकर के आएंगे? हमने बच्चों को क्लास में जो पढ़ाया, और बच्चे जो बार बार हमसे पूछते थे कि सर आप जो किताब में पढ़ा रहे हैं वो तो बाहर दुनिया में है ही नहीं, बिल्कुल उल्टा है। आप किताब में एक आइडियल दुनिया का तस्वीर खींचते हैं, खाका बनाते हैं, और बाहर जाते हैं तो चोर बक्का उचक्के और लुटेरी दुनिया दिखाई देती है, बिल्कुल उल्टा है। हमें इन बच्चों की सहायता से वो परिवर्तन ज़मीन पे लाना है। किताब में जो उन्होंने पढ़ा, हमारे लेक्चर में जो उन्होंने सुना, उनमें से अगर 4 आना भी हम ज़मीन पे ले आए, धन्य समझूंगा मैं अपने आप को। बहुत बड़ी कामयाबी होगी, बहुत बड़ी। बेशक 4 आना भी अगर हम ले आए तो स्टार्ट होगा ना, वो स्टार्टअप होगा। उसके बाद तो फिर ये लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, वो इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। शुरुआत कोई तो करेगा। बिल्कुल। राजनीति में शिक्षा का दाखिल होना जरूरी है ना। अब तक तो भाई खेत से निकल के आए, मेंबर लड़े, मेंबर से निकल के आए, मुखिया लड़े, मुखिया से निकल के आए, जिला परिषद लगे, और किसी ने तो इतनी हिम्मत कर ली कि एमएलए भी लड़े। पहली बार तो शिक्षा डायरेक्ट आ रही है राजनीति में, जिसका आपस में हमेशा ये रहा, अगर शिक्षित हो जाए जनता तो फिर राजनीति होगा तो दुकान बंद हो जाए। हम ये चाहते हैं कि ये बच्चे जो सवाल मुझसे क्लासरूम में करते हैं वो जमीन पे उतरे। सर ये बताइए कि आपको ऐसा क्या लगा कि आप जिला परिषद पे चुनाव लड़ने के लिए? हम जानते हैं कि अगर एक बार लड़ा, 2 बातें हैं उसकी। एक तो हमारा जो बैकग्राउंड है, हमारे पिताजी खुद यहाँ 20-25 साल मुखिया रहे, तो हमारा तो सियासी बैकग्राउंड है ही ऑलरेडी है। हमने देखा कि इनकी लिमिटेशंस क्या हैं, इनका मिलना जुलना, इनका वास्ता किनसे पड़ता है। हमने कहा कि इससे काम ये होगा ज़्यादा से ज़्यादा कि हम एक गांव के लिए, जिस गांव के हैं उसके लिए कुछ कर सकते हैं। बड़े लेवल पे अलीगढ़ कोई एक गांव को रिप्रेजेंट नहीं करता, अलीगढ़ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। अगर अलीगढ़ का निकला हुआ भी एक गांव को लेके चलेगा तो फिर ये क्या है, ये कैसी शिक्षा है, ये कैसी शिक्षा है। तो अलीगढ़ से हमने बताया ना कि हम 2
दो चीज़ें लेके निकलते हैं वहाँ से। एक विज़न होता है हमारे पास दूर तक, और एक मिशन होता है हमारे पास कि ये करना है तो फिर करना है, सिंपल। तो जो हमने किया है, तय किया है, शिक्षा के सहारे राजनीति में प्रवेश और शिक्षा का पूरा इनलाइटमेंट राजनीति में लाना, दाखिल करना, चार आना भी कामयाब हम हो गए तो समझेंगे कि इन बच्चों का जो इस पे इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे रोते रहते हैं, उनका आंसी पूछ लिया हमने, थोड़ा हम कामयाब हो गए। फिर आपके आने वाले बच्चे, आपके जो नस्ल होगी या इलाके के जितने बच्चे होंगे वो उस चीज को आगे नेचुरली वो बढ़ेंगे आगे। हम क्यों उससे आगे? हम तो स्टार्टअप दे रहे हैं, स्टार्टअप दे रहे हैं। हमारी लाइफ का क्या है, कितने साल, 50 साल ऊपर हो गई, 10-20 साल 25 साल और, लेकिन ये है हमारी नस्ल, इनको आगे आना होगा। अभी जब ये हमारा हाथ थाम रहे हैं तो किसी उम्मीद पे थाम रहे हैं। इनको क्लासरूम की शिक्षा को जमीन पे लाना होगा, चार आना ही से ही लाना होगा ताकि बदलाव आए। बदलाव जरूरी है। तो अभी आपको ऐसा क्या लग रहा है कि आपके क्षेत्र के अंदर जो जिला परिषद है और जितने भी बने आज तक, क्या उन्होंने विकास नहीं किया जिस तरीके से होना चाहिए? हमने पूछा यहाँ, जब हम आए यहाँ, हमने लोगों से मालूम किया, तो हम तो ज़्यादातर बाहर रहे तो ज़्यादा कम मन पड़ता। 2 साल से जो हम यहाँ हैं, देख रहे हैं, और जो यहाँ की आवाम है, लोग हैं, यहाँ से पूछ लीजिए किसी से भी कि जो जीत के जाते हैं वो शक्ल नहीं दिखाते आगे। तो पहली बार मैंने यहाँ के लोकल लोगों को कहा, मैंने कहा कि वो आपने देख लिया, पहले 5 साल ऐसे ही गया, दूसरा 5 साल भी ऐसे ही गया, अब ये तीसरा मौका आया है और इत्तेफाक से इस वक्त आपके पास अल्टरनेट मौजूद है। पहले तो ये था कि वही हैं, उन्हीं में से बढ़े हुए, जमीन से जो निकल के आए, खेतों से, उन्हीं में से हैं जो चाहते हैं कि सियासत करें। पहली बार एक अल्टरनेट मिला है आपको शिक्षा की तरफ से, कल्याण की तरफ से, विजन, मिशन, इनलाइटमेंट की तरफ से। आप इनके साथ बढ़िए आगे। तो सर ये बताइए कि अगर आप चुन करके आते, जीत करके आते, आपको जनता सपोर्ट करती है, जिताती है, तो क्या आप हमेशा जनता के साथ दुख सुख दिन रात 24 घंटा रहेंगे? ये मेरा आज का काम नहीं है। जनता के साथ हम कब नहीं थे, देखने वाली नज़र होनी चाहिए। आप देखिए मेरी हिस्ट्री पढ़िए मेरी, तो मेरी ज़िंदगी का कोई साल ऐसा नहीं गया जो बैठ के गुजारा हो हमने जनता से दूर। शिक्षा में रहे, शिक्षा के जरिए जनता से जुड़े रहे, चाहे देश में रहे चाहे विदेश में रहे। अब 2 साल पहले जब हम इंडिया आए तो इंडिया में आते ही विदाउट डिले, बगैर कोई देर किए हुए, हमने फाउंडेशन डाला अपना इंस्टीट्यूट का और वहाँ से हम सेवा में लग गए। तो हम तो चुपचाप अपने सेवा का काम, जो हमारा काम है वो तो हम कर ही रहे हैं, जनता को बगैर छुए, बगैर डिस्टर्ब किए। अब जब हमको लगा कि नहीं, ये सही वक्त है मेरे कूदने का, यहाँ दखल देने का, पाँव रखने का, तो मैंने कहा कि नहीं, अब और 5 साल वेट करने की बजाय, इंतज़ार करने की बजाय कि फिर कोई आएगा लौट के पूछने की नहीं, मैंने कहा कि यही वक्त है, अब हमको एंट्री करनी होगी। बच्चों का प्रेशर था, ये स्टूडेंट्स जो हमारे साथ है, सोशल मीडिया पे जो बच्चे हमारे साथ हैं, उनका दबाव है मेरे ऊपर कि सर आप आइए, आप क्यों नहीं आते, आप आइए राजनीति में जब आएंगे तो दरवाजा खुलेगा। मैंने कहा कि ठीक है, आते हैं आगे। आपके जैसे व्यक्ति को आना भी चाहिए, आपके जैसे व्यक्ति आएंगे जब ही क्षेत्र के अंदर विकास होगा, शिक्षा होगा, स्वास्थ्य के ऊपर बात होगी। तो आप ये बताइए, आखिरी सवाल, कि आप अपनी जनता को, अपने वोटर को क्या संदेश देना चाहते हैं तेज बिहार के माध्यम से? हम अपनी जनता को दे चुके हैं संदेश। मेरा एक मैनिफेस्टो है जी, 10-12 पॉइंट है, 12 सूत्री प्रोग्राम है वो हमने ऑलरेडी अपनी आवाज में अपने अनाउंसमेंट बॉक्स में लगा रखा है और वो जगह जगह जा रहा है, चौक चौराहों पे रोक क्षेत्र में जा रहे हैं। बिल्कुल पूरे क्षेत्र में चौक चौराहों पे उसे रोक रहे हैं और बाकायदा मेरे वॉइस में वो ऑलरेडी हो रहा है, डिले हो रहा है। आप क्लिप ले लें वहाँ से, ठीक है, मिल जाएगा, पूरा मैनिफेस्टो वहाँ है। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल बात है। अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ मत करो। खेती का हाल तुम देख रहे हो, जब तक तुम्हारे बच्चे नहीं आएंगे खेत की मेड़ पे, आरी पे, जब तक वो नहीं आएंगे शिक्षा लेकर के, तब तक तुम्हारा कुछ होने का नहीं है। जैसा था वैसे ही रहेगा। उजाला लाओ, शिक्षा का उजाला लाओ। अब देखिए, ये हमारी जनता है ना, सब कुछ है, लेकिन चूंकि बहुत अच्छी जानकारी इनके पास नहीं है। सारी सुविधा सरकार दे रही है, सब बैंकों में, यहाँ ब्लॉक में और संस्थानों में बंद पड़ी हुई है। यहाँ इनको पता ही नहीं है कि ये कितना फायदा वहाँ से उठा सकते हैं। ये जो लोकल हमारी जो संस्था है जो इनको मदद कर सकती है, वो अपनी दुनिया में मगन है। भाई सर आप ये बताइए, जिस तरीके से भ्रष्टाचार चलते आ रहा है, क्या आप चुन करके आएंगे तो ये जाहिर है, वही चिकारी लेके तो आए हम, उसी को चलाने, और काहे के लिए आए? पहली आग तो वही लगनी है। हमने कहा ना, और हम क्षेत्र में भी अपने कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। इस इलाके में सिर्फ एक शेर थे और मुझे गर्व है
मुजफ्फर हसन यहाँ थे 20-22 साल मुखिया। आज भी क्षेत्र में चले जाइए, किसी से पूछिए तो कहेंगे कि सिर्फ दो शेर था इस पूरे क्षेत्र में, एक फजलुर रहमान सरपंच लवाम और एक अली मुजफ्फर। मैं उन्हीं का बेटा हूँ, तय कर लिया है। और वही शेर था जो कहीं भी किसी के साथ भी इंसाफ के नाम पे और जो है अपनी बात हक के लिए किसी का भी गरिबान पकड़ सकता था, गला पकड़ सकता था। यानी कमजोरी हमारे यहाँ किसी तरह की नहीं है, हम किसी भी काम को पूरी सख्ती पूरी ताकत के साथ कर सकते हैं। ऐसे नहीं है लुल के जीत के चले गए और मुखिया के सरपंच कुछ लोग हवाई बात बोल देते, लोगों के दबाव में आ गए तो वो उनमें से नहीं है, खून ही में नहीं है हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आए तेज बिहार पे कीमती वक्त दिया। तो अभी रसूल अख्तर साहब की बात सुन रहे थे, इनकी बात से अगर आप सहमत है तो कमेंट करके जरूर आप बताइएगा। आप देख रहे थे तेज बिहार हमारे कैमरामैन फैजान के साथ, मैं मोहम्मद इखलाक उर्फ राजू। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए।